4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की भारत की कोर्ट्स में, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग कोर्ट्स में इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है कि लगता यूं है कि हर जगह ऐसी ही बात सुनाई दे रही है कि राहुल गांधी हाजिर हों। अब छोटे छोटे से जो भक्त हैं, जब उनकी भावनाएं किसी प्रकार से आहत हो जाती हैं तो फ़ौरन कहते हैं कि साहब सावरकर जी के बारे में राहुल गांधी ने ये बात कह दी थी, लिहाजा हमारा मन इतना व्यथित है, इनको देशद्रोही बना दिया जाए। अब बात ये दोस्तों कि अब राहुल गांधी कहाँ कहाँ जाएं, लखनऊ जाएं, बरेली जाएं, नासिक जाएं, ठाणे जाएं, कहाँ कहाँ जाएं, क्योंकि भक्त तो हर जगह मौजूद हैं। अब हर जगह कई जगह ऐसा भी होता है कि अदालतें बार बार खारिज कर देती हैं, वो फिर ऊपरी अदालत में चले जाते हैं कि नहीं साहब हमारा मन बड़ा तकलीफ़ में है, राहुल गांधी को सज़ा दी जाए। 200 रुपये का जुर्माना भी राहुल गांधी पर हो गया है और अगली अगर तारीख नहीं हाजिर हुए फिजिकली तो जेल भी जा सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अपोजिशन लीडर की बात कर रहा हूँ। अब वो अपोजिशन लीडर अपनी पार्टी के लिए, भारत के लिए, विपक्ष के लिए या सरकार के अंदर आने के लिए अपनी गतिविधियों को तेज़ करे, सरकार की तरफ से जो नीतियाँ आती हैं उसका खंडन करे या उसका विश्लेषण करे, या फिर हर जगह राहुल गांधी हाजिर हो, राहुल गांधी हाजिर हो। ताज़ा खबर बताता हूँ और इसके साथ में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपकी स्क्रीन पर खबर लगाऊंगा, अखबारों ने सब नहीं छापी है लगभग, लेकिन फ़िलहाल लखनऊ के पास में जो 200 रुपये का जुर्माना लगा है वो बात क्या है। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर कोर्ट ने लगाया 200 रुपये का जुर्माना। जानिए क्या है पूरा मामला भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। लखनऊ की राजधानी लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने उन पर यह कार्रवाई लगातार पेशी से गायब रहने पर की है। अब ये छोटी छोटी कोर्ट तो मेरी नज़र में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी लोअर कोर्ट जो हैं हर जगह ये हाजिरी लगाते रहें। हद यह है कि लखनऊ के अंदर जिस वक्त राहुल गांधी की तरफ से वकील पेश हो रहे थे दो, उन्हें उसी वक्त भागना पड़ा बरेली। अब लखनऊ और बरेली के बीच में मेरे ख्याल से 200-250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। किसी तरीके से वो पहुंचे, चूँकि उसी दिन वहाँ पर भी सुनवाई होनी है, वहाँ पर भी उनकी पेशी ज़रूरी थी, तो उनके ऊपर कोर्ट ने उन पर यह कार्रवाई लगातार पेशी से गायब रहने पर की है। चेतावनी दी है कि 14 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर हों। इस तारीख को अगर राहुल गांधी पेश नहीं होते तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जेल भेज दीजिए आप। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 दिसंबर 2022 को वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। वीर सावरकर को राहुल गांधी ने अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला बताया था। तो ये बात तो प्रोफेसर पुनियानी भी बता रहे हैं, देश के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी बता रहे हैं, सबको आप जेल में डाल दीजिए। लेकिन राहुल गांधी को लेके भक्तों की भक्ति में जो रुकावट आती है, चूँकि सावरकर के बारे में उनसे कुछ पूछ बैठो, क्या सावरकर ने माफ़ी के लेटर नहीं लिखे थे? लेकिन मेरा देश सावरकर पर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार, औरंगजेब, ये दुनिया भर की चीज़ों पर लगे हुए हैं। तुम्हारा और मेरा विचार विमर्श टीवी पर जाकर देखो ना। मैं एक छोटी सी क्लिप देख रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, वो दरअसल इस बात पर भिड़ रहे थे कि साहब औरंगजेब जो है वो पहले इतने हिंदुओं को मार देता था कि 1.25 लाख, पता नहीं 1 टन या 1 मन, पता नहीं कितने किलो जो था वो, उसके अंदर जनेऊ इकट्ठे कर लेता था, तब जाके वो खाना खाता था। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उसने कहा वो 49 बरस हिंदुस्तान में हुकूमत करता रहा है, रोज़ाना अगर वो ये काम करता तो 20 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं को मार चुका होता, और पूरे देश की ही उस ज़माने में जो जनसंख्या थी वो 15 करोड़ थी। तो एंकर क्या कहता है कि चलिए इतना सादा ना हो, कई मन कई टन ना हो जनेऊ रोज़ाना, 1-8 किलो तो होंगे। अब उस जाहिल से कोई ये पूछे कि तराजू लेकर जो तू बैठा है, तुझे एंकर किसने बनाया है? मतलब देखने की बात ये, घस खुदे आकर के जो एंकर बने हैं, खास करके पूरब साइड से आकर के, इनका हिंदी उच्चारण पर बड़ा ज़बरदस्त पकड़ है, क्योंकि सत्य कथा और पुरानी जो वो उपन्यास होते थे वो पढ़ते थे, लाइट आती नहीं थी, खेतों में बैठे रहते थे, शौच के दौरान हिंदी ही पढ़ लें, तो हिंदी पे हो गई इनकी पकड़।
अब हिंदी में पकड़ हो गई तो इन्होंने क्या काम करा, प्रादेशिक जो राजनीति टाइप है इनकी समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं इनसे ये पूछूं कि साहब आप ये बताइए, ट्रंप ने 1 घंटा 40 मिनट जिस कांग्रेस का संबोधन किया है, अपने दोनों सदनों से बात की है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बता सकते हैं आप? क्या आप ये बता सकते हो कि जब ट्रंप बयान दे रहा था तो वहां पर जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने पिंक कलर के कपड़े क्यों पहने थे? मैं दावे से कह रहा हूं आपको, ये जाहिल बता नहीं सकते। लेकिन वहां कह रहा है कि नहीं साहब 1 आध किलो तो होगा। देखिए बात तो मैं राहुल गांधी को सुनाने आया था, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि मेरे साथ तो ऐसी कंडीशन है, खबर तो मैं देने आता हूं राहुल गांधी की, बताने शुरू ही करता हूं, अचानक बीमारी दूसरी निकल आती है। तो राहुल गांधी जगह जगह जनाबे मन वीर सावरकर के चक्कर में परेशान है, भक्त परेशान है। खैर देखिए, अंग्रेजों का नौकर बता दिया था, इसने खुद कहा कि मैं तुम्हारा बच्चा हूं। इसने सावरकर के लेटर में लिखा है कि बच्चों से गलती हो जाती है, मैं आपका दिग्भ्रमित बेटा हूं, आप मुझे माफ कर दीजिए, भविष्य में मैं आपको स्ट्रेंथ करने की कोशिश करूंगा, लेटर में लिखा है। अब ये भक्तों की जो भक्ति आदत होती है, जाके बाप अपने बाप का लेटर पढ़ लें, पता चल जाएगा। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी की दाखिल की, जिसमें बताया गया कि आज यानी 5 मार्च को राहुल गांधी पूर्व निर्धारित एक विदेशी अतिथि से मुलाकात में व्यस्त होने के चलते कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए। नहीं, विदेशी मंत्री से या विदेशी मेहमान से मिलना इंपॉर्टेंट नहीं था, वहां जाना जरूरी था, बस में बैठते वहां पहुंच जाते। वकील ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, जानबूझकर कोर्ट में पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हल्के में न लेते हुए, कितना बड़ा काम किया कोर्ट ने, उन पर 200 रुपए का अधिक जुर्माना लगाया। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल को हर हाल में पेश होने का आदेश दिया। 14 अप्रैल को राहुल गांधी अगर हाजिर नहीं होते तो गैर जमानती वारंट हो सकता है। ये तो मैंने आपको संक्षिप्त में खबर सुना दी है। इसी दिन की बात बता रहा हूं मैं आपको, बरेली में भी सुनवाई थी। वो वकील भागे भागे वहां पहुंचे, गाड़ी वाले से पहुंचे होंगे 200-250 किलोमीटर, लेट हो जाता तो दिक्कत हो जाती साहब, फिर वो वारंट जो है इशू कर देते। आप एक काम करो, राहुल गांधी को जेल में ही डाल दो, चूंकि गुजरात जा रहा है 8-9 मार्च में, वहां जाकर के आपकी बुनियादें हिलाने की कोशिश करेगा, तो बेहतर है जेल डाल दें। तो इसका शानदार तरीका इन्होंने ये अपनाया है कि जो इनके भक्तगण हैं वो कभी नासिक में, कभी अकोला में, कभी ठाणे में, कभी बरेली में, कभी कहीं, इनके आहत होंगे जज्बात, ये जाएंगे कोर्ट, कभी कभी कोर्ट कहेगा अरे यार बेकार की बात है छोड़ो, ये दूसरी कोर्ट चले जाएंगे, वहां पर काम कर लेंगे। अरे जज साहब कितना काम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात मैं दर्शकों बताऊं, 81 जजों की वहां पे जरूरत है, अनुपस्थित है, वहां पे कायम ही नहीं है, फायज ही नहीं है। 160-150 के बीच में जजों की वहां पर नियुक्ति होनी चाहिए, 70 से 80 के बीच में इकट्ठे हैं वो। एक जज पर 14,600 से ज्यादा केसेस हैं, हजारों लाखों। देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय किस काम में लगे हुए हैं साहब? राहुल गांधी नहीं आए, सावरकर को कह दिया था, अरे सावरकर और औरंगजेब मर गए, खप गए, इनकी हड्डियां खत्म हो गई हैं भाई, आप क्यों शोर मचा रहे हो जाकर के विधानसभाओं में, और वहां असल मुद्दे पे आओ। ट्रंप ने लगा दिया 100% टैरिफ, इस पर आओ ना, वहां क्या हुआ है जाकर के, 7 बिलियन का नुकसान होने जा रहा है। अगला एपिसोड बनाऊंगा, देखिएगा आप। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।